Hello everyone. Today we will solve from question number 35 of exercise 20B class 7 ICSE बोर्ड मैथ। हम क्लास 7 की ICSE बोर्ड की जो मैथ की बुक है जिसके पब्लिशर हैं सलीना पब्लिशर, कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके नाम की जो बुक है जिसके राइटर आर के बंसल है, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 20 के एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन 34 तक सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज अ मेटल वायर when bent in the form of a square of largest area enclose an area of 484 square centimeter. Find the length of the wire. मतलब क्या, एक वायर है हमारे पास कॉपर का, उसको हमने बेंड करके मोड़ के एक स्क्वायर बनाया और कैसा स्क्वायर है जिसका एरिया 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। पहला काम तो हमें करना है लेंथ की वायर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है हमें, एरिया उसको होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर बराबर है तो साइड निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट साइड निकलाएगी। स्क्वायर की साइड जो भी आएगी, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, चारों तरफ से वायर को मोड़ के स्क्वायर बनाया है तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड कर देंगे तो ये लेंथ ऑफ वायर निकलाएगी। फिर पूछा है इफ द सेम वायर इज बेंड टू अ लार्जेस्ट सर्किल फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। अब उसी वायर को मोड़कर बेंड कर सर्किल बनाया तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस किसका रहा, देखो वायर तो वही है, वायर की लेंथ क्या होगी सर्किल के सर्कमफ्रेंस के, तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा जिसका हमने फोल्ड करके स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्किल के सर्कमफ्रेंस को दोनों इक्वल रख देंगे तो रेडियस निकलाएगी। फिर एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। चलिए करते समझाते कैसे हुआ। तो क्या था, हमारे पास एक वायर है, सपोज ये वायर है, हमने इसको बेंड करा, फिर इसको इधर ले गए, इस वायर को इधर ले गए और इस वायर को फिर इधर ले आए और वायर हो गया खत्म, कहने का मतलब स्क्वायर बना दिया। अब इस वायर से जो स्क्वायर बना उसका एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमें देखा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर हमें दे रखा है 484, तो साइड क्या होगी, साइड्स ऑफ स्क्वायर होगी अंडर रूट स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर हट जाता है, या स्क्वायर हटाने का स्क्वायर रूट है ना 484। अब इसका स्क्वायर निकालो क्या होता है। जब कभी स्क्वायर की बात आती है हमेशा बोलते हैं 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये 22 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो, जो स्क्वायर बना है उसकी साइड क्या होगी, इसके जब ये होता है 22 का, जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 आ गया, प्राइम फैक्टर कर लेना इस तरीके से 484 के, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। 22 ऐसे ही आएगा, कैसे देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 बन जा, 2 2 जा 2 बन जा, ये 11 का होता है, 11 से 11 बार, 11 से 1 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 11। फिर इसका रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बनाते हैं सेम प्राइम फैक्टर का और वो एक एक पेयर भरा जाता है 2 इंटू 11। तो ये 22 सेंटीमीटर आ गई साइड्स ऑफ स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या था, पहले पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। वायर क्या है, ये पूरा है, साइड ऑफ स्क्वायर है 22, ये 22, ये भी 22, ये भी 22, चारों तरफ की लेंथ से तो वायर से बनाया है, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, जो पेरीमीटर होगा इस स्क्वायर का, यानी कि 4 इंटू 22। तो लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर 4 इंटू साइड्स कितनी है 22, 88 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया जो शुरू में पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ वायर होगी 88 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पहले में क्वेश्चन में इतना दे रखा था फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब क्या करा, जो वायर हमारे पास 88 सेंटीमीटर लंबा है उस वायर को लिया और हमने इसको बेंड करके एक सर्किल बना दिया। तो पूछा है इस सर्किल की रेडियस, तो क्या दिमाग में आता है, देखो ये जो चारों तरफ की बाउंड्री क्या है, वायर से तो बनाया है, और सर्किल की चारों तरफ की बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस सर्किल क्या हुआ, ये वायर यही था, इसी को फोल्ड करके हमने क्या बनाया था स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों सर्किल का सेम वायर है, उसी वायर से बेंड करके हमने आया, उसी वायर से मान लो उसी वायर को मैं बेंड करके ट्रायंगल बना दूं तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है या इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। बात समझ में आ गई। तो हमने एक वायर लिया था, उसको बेंड करके स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ हमने निकाल ली 88 सेंटीमीटर। अब उसी वायर को
हमने यहाँ से स्टार्ट करा, सपोज करो फोल्ड करते करते एक सर्किल बना दिया, तो पूछा है इस सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो शायद बात समझ में आ गई कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर, वही मैं लिखने वाला हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये फिगर वगैरह बनाने की कोई नीड नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल होगा, क्योंकि हमने उसी किससे बनाया, वायर से बनाया, तो जितना लंबा वायर था सब हमने फोल्ड करके सर्किल बना दी, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस जो हमें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ वायर हमें गिवन है कितनी है, 88 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्लियर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकाल लो, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88 इंटू 7 अपॉन में क्या 2 और 22, 2 इंटू 22, 22 बन जा 22 4 जा 88, 2 बन जा 2, 2 2 जा और 7 2 जा 14, तो आर ये निकला है, आर इक्वल टू 14। आर क्या है, रेडियस। जो फर्स्ट पार्ट में पूछी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म, तो रेडियस ऑफ सर्किल सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, एरिया ऑफ द सर्किल। जब हमें रेडियस मालूम है फिर तुम कुछ भी निकाल सकते हैं सर्किल में, क्योंकि सर्किल का चाहे एरिया निकालो चाहे सरकमफ्रेंस, उसमें आर ही चाहिए होती है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और रेडियस कितनी है 14, तो 14 इंटू 14, 7 बन जा 7 2 जा, इसको मल्टीपल कर दें, 22 और 42 2 जा हो गया 28, 22 का 28 में, 22 का 28 में मल्टीपल करते हैं हम, 56 हो गया, 22 का 28 में, तो 22 से करेंगे तो 56 और 56 और 6 प्लस 11 और क्या हुआ, कैरी 1, 616 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि एरिया ऑफ दैट सर्किल विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, अ वायर इज अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एक वायर अलोंग द बाउंड्री, उसके बाउंड्री के चारों तरफ है ना। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। सेम ऊपर की तरह सवाल है, पहले उसमें स्क्वायर बना था, या स्क्वायर का ये सर्किल हमने बनाया है और इसकी रेडियस रखी है 28 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या है ये, सर्किल, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो जो सर्किल है उसकी रेडियस दे रखी है, लिख लेते हैं हम पहले, रेडियस ऑफ सर्किल दे रखी है हमें 28 सेंटीमीटर। एक वायर सर्किल के चारों तरफ बाउंड्री को एलोंग कर रहा है ना, एलोंग इसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो उसकी सर्किल जो वायर की लेंथ क्या होगी, सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। तो लेंथ ऑफ वायर सेम बिल्कुल ऊपर की तरह, लेंथ ऑफ वायर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस आगे मैंने सर्किल बना दी तो नीचे लिख रहा हूं ऑफ सर्किल। तो लेंथ ऑफ वायर क्या निकल के आई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी रखी है 28, 7 बन जा 7 4 जा, इसको मल्टीपल कर दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, 176 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ वायर। अब पूछा क्या है, दोबारा सुनिए ध्यान से, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब जिस वायर की लेंथ 176 मीटर जो सर्किल बना हुआ था उसको उठा के हमने अब क्या करा, स्क्वायर बनाया। तो जो स्क्वायर बनना है इसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर के, जैसे ऊपर रिवर्स था, पहले स्क्वायर बनाया था उसमें सर्किल, यहाँ पहले सर्किल है बाद में स्क्वायर, सेम सवाल है। तो लेंथ ऑफ वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर कह रहा हूं, लेंथ ऑफ वायर से निकल आई। अब हमने इसका स्क्वायर बनाया तो पेरीमीटर उसका क्या होगा, जिस हम वायर से बना रहे हैं, यानी कि 176 सेंटीमीटर होगा। मैं लिख देता हूं, चलिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने वायर से बनाया तो उसकी लेंथ के बराबर होगा, पूरा वायर यूज हुआ है ना, लेंथ ऑफ वायर, ऐसा कुछ कर नहीं रहा कि बच्चा है कि नहीं बच्चा है, तो लेंथ ऑफ वायर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर हमें दे रखी है 176 सेंटीमीटर। तो इससे साइड ऑफ स्क्वायर निकला है, क्या करें 4 से हम डिवाइड कर दें तो साइड ऑफ स्क्वायर निकलेगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर 176 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 4 या 16, कैरी 1, 1 6 16, 4 4 या 16, 44 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया हमें कि जो स्क्वायर बना है उसकी साइड्स होगी 44 सेंटीमीटर। फिर आगे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म, जो स्क्वायर बना है जिसकी साइड्स 44 सेंटीमीटर है उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो ये भी हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड्स, यानी कि 44 का साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, 44 इंटू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर बात आ गई स्क्वायर की, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको एक ही काम करना है कि 44 इंटू 44 करोगे, वरना आपको याद है तो सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दोगे। 40 इंटू 44 होते हैं 1936, याद होना चाहिए। 50 तक के तो स्क्वायर आप लोगों को याद होने ही चाहिए, वरना 40 इंटू 44 करते रहते। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ओके, इसमें क्या क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म हो गया, ए वायर इज लॉन्ग द वायर इफ द सेम वायर इज बेंट टू द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इतने पूछा था, तो ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो इस 37 में क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पेपर है, जी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बना लेते हैं फिगर, अच्छी बात है, वरना कोई नीड नहीं है। क्या है, इस पेपर की लेंथ तो हमें रखी है 35 सेंटीमीटर और विड्थ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर है, यानी कि आपको साइड्स इक्वल होगी, आप जानते हो रेक्टेंगल के बारे में है ना, 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल विच कैन बी कट आउट ऑफ दिस पेपर। हमें उस सर्किल का एरिया फाइंड करना है जो इस पेपर से काटा जा सकता है, बड़े से बड़ा। तो देखो, बड़े से बड़ा पेपर क्या होता है, लेंथ और विड्थ में से जिसका भी मेजरमेंट कम हो, विड्थ कम है, ज्यादातर विड्थ कम होती है ना, ऐसा कोई नहीं कि विड्थ कम होती है, लोगों को विड्थ कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्लॉट लेते होंगे, लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या करेंगे, अब हमें सर्किल बनाना, तो सर्किल क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट साइज है 22। देखो, अगर मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करूं, क्यों पेपर में से तो काटा है, तो लार्जेस्ट सर्किल तो ये भी हो सकता है, और भी बड़ा बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। तो लार्जेस्ट क्या होगा, जो छोटी वाली साइज है इसके डायमीटर के बराबर, क्योंकि इससे बड़ा करोगे बाहर चला जाएगा, तो पेपर में तो आया नहीं, पेपर में से कट करना है, समझ मारी बात। तो जो डायमीटर होगा लार्जर सर्किल का, जो कट आउट हो सकता है, जो काटा जा सकता है इस गिवन पेपर से, उसका डायमीटर किसके बराबर होगा, इन दोनों में से ये छोटी साइड्स होगी, लेंथ और ब्रेथ में से, और ब्रेथ कितनी देखिए 22 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल विल बी 22 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, जब डायमीटर पता चल गया तो एरिया निकल ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या था, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज 35 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल विच कैन बी कट आउट ऑफ दिस पेपर। तो क्या होगा, लिखोगे डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल, लैंग्वेज लिखना चाहे लिखो, पूरी लिख लो, विच कैन बी कट ऑफ गिवन पेपर। जो पेपर हमें गिवन है उसमें से जो काटा सकता है उसका डायमीटर क्या होगा, जो उसकी छोटी साइज है 22 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब 2r होता है, तो ब्रैकेट 2r। तो रेडियस क्या होगी इसकी 22/2, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो जो लार्जेस्ट सर्किल कटेगा उसकी रेडियस होगी 11 सेंटीमीटर। तो एरिया तब निकल जाएगा, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर लगा दो, फाइंड द एरिया निकलता। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल इज पाई आर स्क्वायर।
ब्रैकेट तो पता नहीं क्यों लग गया, ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं है, कैसे लग गया मैं नहीं जानू, अपने आप से लग गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 11 इंटू 11, तो ये कितना हो गया 11 जब 121, 121 में हम 22 से मल्टीपल करें, 121 में 22 से मल्टीपल करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा सेम 2662 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड में ही कर देता हूँ, 7 से डिवाइड करना है हमें 2662 में, 7 3 जा 21, 26 में से 21 गए 5 बचा और 6 ब्रिंग डाउन, 7 8 जा 56, ठीक है ना। अब क्या रह गया, क्या हुआ, यहाँ तक तो हो गया ये, हाँ 56 से 2, ओके ना जाने की 0 जिसे बोलते हैं, तो ये हो गया 380 होल रिमाइंडर कितना है 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच कैन कट आउट फ्रॉम गिवन पेपर विल बी 380 होल 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका 37 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपका वर्क है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और विड्थ हमें रखी है 20 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट। सभी कोने से, कॉर्नर से कोनों से हमने 7 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट का होता सर्किल का 1/4 पार्ट, 1/4 पाई आर स्क्वायर का एरिया होता है ना। क्वाड्रेंट कट कर लिए, सभी कोने से 7 सेंटीमीटर रेडियस दी, आर्क लगा दो, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। यहाँ से 7 सेंटीमीटर लिया, आर्क लगा दिया, ये कट करके लग करती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर। तो जो काटने के आज कोने तो लगो 4, तो ये आपको इस कलर में दिख रहा है शेडेड पोर्शन, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो पूरे बड़ा पेपर का एरिया निकाल लो, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर विथ 20। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 इंटू 20 करोगे 600 आ गया, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो पूरे पेपर का हुआ। और जो काट के अलग कर दिए हैं उनका एरिया माइनस कर दो, इस पूरे में से इनका एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है 1/4, एक सर्किल का चौथा हिस्सा है 1/4 क्वाड्रेंट है। तो इन चारों, ये चारों के चारों सबकी सेंटीमीटर क्या है, रेडियस सबकी सेम दे रखी है। तो जो एक का एरिया होगा वो दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का होगा, क्योंकि चारों आइडेंटिकल है, सेम है। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो एक का निकाल लेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 से मल्टीपल कर दें। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, 10 होगा। तो 10 + 10 + 10 + 10 कितना होगा 40, या 4 × 10 कर दो, बात तो वही है। तो क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे और उस एरिया को रेक्टेंगल एरिया से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर निकला। क्लियर। चलिए करते से। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके अगर एग्जाम में आता है तो फिगर तो आपको दी होगी, आप बना लेते हैं, अच्छी बात है। और अगर नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर ऑलरेडी गिवन है। मैं बना देता हूं आपको समझाने के लिए। हमें क्या था, एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर और इस कॉर्नर से भी 7 सेंटीमीटर का, इस कॉर्नर से भी 7 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट कट कर लिए। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 7, ये 7, ये 7, ये 7, 7 सेंटीमीटर के हमने क्वाड्रेंट कट कर लिए। तो एरिया ऑफ पेपर पूरा जितना बड़ा पेपर दिखाई दे रहा है आपको रेक्टेंगुलर पेपर, उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 इंटू ये सेंटीमीटर लिख रहा है ना, स्पेस कम थी ना, छोटा सा लिखा है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पेपर क्या होता है, लेंथ 30 है, विड्थ देखिए 20, तो कितना हो गया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, एक ही बात। अब ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्किल, तो इसका एरिया होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, यानी कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाले आप। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट ये होता है 1/4, मैं पहले फॉर्मूला दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7,
आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7, 7 से इधर की 7 सेंटीमीटर की काटे, 7 इंटू 7, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1/4 में कैंसिल नहीं करा, जानकर बताऊंगा क्यों ना, बस 7 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 7 टू जा 14 कैरी 1, 7 टू जा 14 और 1 15, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए क्वाड्रेंट। तो ऐसे हमने 4 क्वाड्रेंट काट के निकाले चारों कॉर्नर से, तो एक कॉर्नर का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकला और चारों इक्वल है 7 सेंटीमीटर के रेडियस, चारों का एरिया यही होगा। तो मैंने क्यों नहीं डिवाइड करा, क्योंकि मैं 4 से मल्टीपल कर दूं, 4 से 4 कट जाएगा तो 154 आएगा। मतलब क्या है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर पूछा है, तो लिखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर ये होगा एरिया ऑफ पेपर, स्पेस कम है तो खाली पेपर लिख दिया मैंने, मतलब पूरा रेक्टेंगुलर पेपर, -4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो हमने निकाला है। तो एरिया ऑफ पेपर निकल के आया था 600 -4, 4 क्यों करोगे, 4 क्वाड्रेंट है, एक का एरिया है 1/4 इंटू 154, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 600 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया 4, 5 में से बन गया 4, 446 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। ये जो पेपर था रेक्टेंगुलर पेपर जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर विथ 20 सेंटीमीटर है, इसके चारों कोने से इक्वल साइज के क्वाड्रेंट कट करने के बाद जो पेपर बचा या जो सीडेड पोर्शन है, यानी कि कलर सो रहा है वो बुक में लिखा है सीडेड पोर्शन है, एक ही बात होती है वो, तो उसका एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इस पूरे बड़े पेपर के एरिया में से इन चारों कोनों को हटा दो, यानी कि इन चारों कोनों का एरिया हटा दो, चारों सेम है, एक का जो एरिया है उसमें 4 से मल्टीपल करके रेक्टेंगुलर पेपर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमने लिखा था एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, एरिया ऑफ पेपर यानी कि रेक्टेंगुलर पेपर डाला -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉल्व करा, आंसर आ गया 446 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 20B और चैप्टर 20B कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।